मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं एसके सिंह, डायरेक्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि मैं अपने सॉल्यूशन के फर्स्ट लेक्चर में आपको व्हाट इज सॉल्यूशन के बारे में बताया था, अपने सेकेंड लेक्चर में कंसेंट्रेशन के बारे में हमने चर्चा किया था। कंसेंट्रेशन में टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर, जिसमें 3 फैक्टर की चर्चा किया था हमने, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलरिटी। आज हम अपने थर्ड लेक्चर में नॉर्मेलिटी के बारे में चर्चा करूंगा। यह मोलरिटी के ही समान है, यह मोलरिटी के ही समान है। जो स्टूडेंट हमारे सेकेंड वीडियो अर्थात सॉल्यूशन चैप्टर का सेकेंड लेक्चर देखा है, उन्हें यह नॉर्मेलिटी आसानी से समझ में आएगी। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो इससे पहले वह लेक्चर अवश्य देख लें ताकि आपको यह ज़्यादा समझ में आए। तो आइए हम नॉर्मेलिटी की चर्चा करते हैं कि यह नॉर्मेलिटी होता क्या है। तो नॉर्मेलिटी के बारे में हम बता दें कि जिस प्रकार मोलरिटी हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल पर लीटर वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। जस्ट लाइक यह नॉर्मेलिटी क्या है, तो नॉर्मेलिटी क्या है, तो इसमें हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट की चर्चा करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट, यह ग्राम इक्विवेलेंट यह भी एक यूनिट है। जिस प्रकार मोल एक यूनिट है जिसमें क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस को मेजर किया जाता है, जस्ट लाइक यह ग्राम इक्विवेलेंट भी एक यूनिट है जिसमें क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस को मेजर किया जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस नॉर्मेलिटी के बारे में कि नॉर्मेलिटी होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन लिखते हैं। नॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाय एन। नॉर्मेलिटी को हम लोग क्या लिखते हैं? एन। यह नॉर्मेलिटी होता क्या है? तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, the number of gram equivalent of solute in per liter of a solution, per liter of a solution is called नॉर्मेलिटी। यह क्या कहलाता है? नॉर्मेलिटी कहलाता है। नॉर्मेलिटी का डिफिनेशन हम लोग समझ गए कि नॉर्मेलिटी होता क्या है। तो यह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है। कितना में? इन पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। इन पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। ये नॉर्मेलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, किस यूनिट में? लीटर। या अगर हम मिलीलीटर की बात करें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इतना अवश्य याद रखें, into 1000 ml by volume of solution in ml, राइट। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी का यूनिट हो जाएगा हमारा ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर। इसका यूनिट क्या निकाल लिया हमने? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर हो गया?
नॉर्मेलिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। ये नॉर्मेलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, तो यह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, कितना में, पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। नॉर्मेलिटी को बाय मैथमेटिकल कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस यूनिट में, लीटर यूनिट। अगर न्यूमेरिकल में हमें मिलीलीटर में दिया है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या है, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर। अब देखिए इसमें हमारे पास एक टर्म आया है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो देखिए बड़ी ही आसान चीज है। इसकी चर्चा हम लोगों ने 11th के लेक्चर में किया है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है मास बाय इक्विवेलेंट वेट, मास बाय इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, मास बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के बारे में आप लोगों ने पढ़ चुका है कि यह इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो अगर एटम का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, मॉलिक्यूल का निकालना है तो मोलर मास बाय एन फैक्टर और एक्स फैक्टर। तो आइए चलिए इक्विवेलेंट वेट का भी फॉर्मूला लिख दूं मैं। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए अगर फॉर्मूला आप लोग भूल चुके हैं तो देखें, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है, अगर एटम हो तो एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, और अगर मॉलिक्यूल हो तो मोलर मास बाय एक्स फैक्टर कर देता हूं, बाय एक्स फैक्टर। अब ये हमारा एक्स फैक्टर क्या होता है, ये हमारा एक्स फैक्टर क्या होता है, तो एक्स फैक्टर के बारे में हम बता दें कि यह एक्स फैक्टर क्या हो सकता है। तो अगर एसिड होगा तो एक्स फैक्टर नंबर ऑफ H प्लस आयन होंगे। अगर एसिड होगा तो नंबर ऑफ H प्लस आयन होगा। अगर तो अब देखें यहां यह एक्स फैक्टर हमारा क्या है, तो अगर एसिड होगा तो एक्स फैक्टर क्या होगा, तो नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन। क्लियर। अगर बेस होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ OH माइनस आयन। अगर साल्ट होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ, सीधे आयन लिख देता हूं। नंबर ऑफ आयन कहने का मतलब है या तो हम पॉजिटिव आयन लेंगे या हम नंबर ऑफ निगेटिव आयन लेंगे, दोनों में से कोई एक ही आयन लेंगे। अब देखिए अगर हमारे पास एसिड होगा तो H प्लस आयन, बेस होगा तो OH माइनस आयन, साल्ट होगा तो क्या होगा, सीधा हम नंबर ऑफ क्या रखेंगे, आयन। अगर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट हो, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। यहां पर देखें अभी हमने नॉर्मेलिटी को डिफाइन किया, नॉर्मेलिटी का यूनिट दिया। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए कि नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालें, क्योंकि सवाल में डायरेक्ट ग्राम इक्विवेलेंट तो रहता नहीं है, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का हमने तरीका बताया, मास बाय इक्विवेलेंट वेट। जो बच्चे इक्विवेलेंट वेट भी नहीं निकालना जानते हैं उनके लिए भी मैं तरीका बता दिया कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए
एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी और मोलर मास बाय एक्स फैक्टर, राइट। यह एक्स फैक्टर क्या हो सकता है? तो अगर कोई एसिड मॉलिक्यूल है, कोई एसिड मॉलिक्यूल हो तो एक्स फैक्टर कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ H प्लस आयन जितना उसमें होगा वही एक्स फैक्टर का मान होगा। अगर बेस होगा तो नंबर ऑफ OH माइनस होगा, अगर साल्ट होगा तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन या नंबर ऑफ नेगेटिव आयन रखेंगे। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो हमने क्या लिखा? नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चले इसको नोट करें बारीकी से, इसको बारीकी से नोट करें। तो चले अब हम लोग एक्स फैक्टर निकालना सीखेंगे कि एक्स फैक्टर हम लोग कैसे निकाल लेते हैं। एक्स फैक्टर हम लोग कैसे निकाल लेते हैं आसानी से। तो यहाँ पर हम एक्स फैक्टर निकालना आपको सिखा रहे हैं। हालांकि हम 11th क्लास का जो लेक्चर है, 11th क्लास में हमने आपको एक्स फैक्टर निकालना सिखलाया था। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका एक्स फैक्टर, यह एक्स फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में बताते हैं कि एसिड के बारे में कि एसिड का हम एक्स फैक्टर कैसे निकाल लेते हैं। तो एसिड का एक्स फैक्टर निकालने के लिए हमने क्या बताया कि नंबर ऑफ H प्लस आयन। बेस का एक्स फैक्टर निकालने के लिए हमने क्या बताया? तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन। सॉल्ट के लिए हमने क्या बताया? तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नंबर ऑफ नेगेटिव। देखिए यहाँ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स फैक्टर हम कुछ निकालना सिखला रहे हैं आपको। देखें डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स फैक्टर, अगर कोई हमको दे देता है H2SO4, हम जानते हैं कि H2SO4 क्या है? एसिड है। जो यह आयोनाइज होगा तो कितना H प्लस दे सकता है? 2H प्लस दे सकता है। तो 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। यहाँ पर एक्स फैक्टर हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। यहाँ पर एक्स फैक्टर हमारा क्या आ गया? 2। अगर हमको कोई दे देता है H3PO4, H3PO4 दे देता है, इसमें देख रहे हैं कितना है? 3H प्लस है। मतलब यहाँ एक्स फैक्टर हमारा क्या हो सकता है? यहाँ पर एक्स फैक्टर हमारा क्या हो सकता है? 3। यहाँ एक्स फैक्टर क्या है? 3। क्यों? क्योंकि यह एसिड कितना H प्लस दे रहा है? 3। और देखें कुछ एक्सेप्शनल दे देता हूं, H3PO2, H3PO2 रहेगा तो आप चर्चा पीछे हो चुकी है कि H3PO2 क्या है? यह मोनोबेसिक एसिड है, यानी कि यह आयोनाइज होकर एक ही देता है। तो यहाँ देखें H2PO2 माइनस, तो यहाँ पर एक्स फैक्टर हमारा कितना कार्य कर रहा है? 1। और देखें H3PO3, H3PO3 यहाँ पर देखिए आपको मालूम है कि यह डाइबेसिक एसिड है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यह 2H प्लस देगा प्लस HPO3 माइनस 2। यहाँ पर एक्स फैक्टर हमारा क्या है? 2 है। NaOH है, NaOH यहाँ देखें NaOH क्या है? बेस है। तो यहाँ पर एक्स फैक्टर आप जान रहे हैं कि कैसे टूटेगा NaOH? तो Na प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा। यहाँ नंबर ऑफ OH आयन कितने हैं? 1। तो यहाँ पर एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा आपका? 1। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका कैसे आयोनाइज होगा? तो Ca2 प्लस में आयोनाइज होगा प्लस 2OH माइनस में आयोनाइज होगा। यहाँ पर आपका एक्स फैक्टर कितना कार्य कर रहा है? 2। और देखें LOH का होल थ्राइस है, LOH का होल थ्राइस है। इसको आप डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगा? L पर 3 प्लस होगा
प्लस 3OH माइनस होगा। यहां आपका एक्स फैक्टर कितना कार्य कर रहा है 3, यहां पर एक्स फैक्टर कितना कार्य कर रहा है 3। क्लियर है। अब देखिए सॉल्ट में कुछ देख ले। अगर आपका FeSO4 है, FeSO4 है, इसको आप अगर डिकम्पोज करेंगे Fe2 प्लस में डिकम्पोज होगा, प्लस आपका SO4 माइनस 2 में। देखें यहां साल्ट है, या तो हम निगेटिव आयन ले या तो हम पॉजिटिव आयन ले। मतलब क्या है कि यहां पर एक्स फैक्टर हमारा कितना कार्य कर रहा है 2। ZnSO4 है, ZnSO4 है, ये कितना हो जाएगा Zn प्लस 2 हो जाएगा, प्लस SO4 माइनस 2। यहां पर एक्स फैक्टर क्या हो गया 2। मतलब क्या है कि हम लोग यहां एक्स फैक्टर या एन फैक्टर निकालना हम लोग सीखेंगे। अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है, कोई अगर हमको दे देता है कि 10 ग्राम H2SO4, न्यूमेरिकल में क्या दे देता है 10 ग्राम H2SO4, तो 10 ग्राम H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या बनाया है, तो मास मास कितना है 10, मास कितना हो गया 10 बाई इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या होता है मोलर मास बाई एक्स फैक्टर। तो मोलर मास इसका क्या हो जाएगा H2SO4 का मोलर मास, 2 हाइड्रोजन है तो 2, सल्फर एक है 32, 4 ऑक्सीजन है 16 4 जा 64 बाई H2SO4 का एक्स फैक्टर क्या है 2, तो बाई 2, यानी ग्राम इक्विवेलेंट हमारा निकल गया। तो मतलब क्या है कि ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मास बाई मोलर मास बाई एक्स फैक्टर। क्लियर। अगर हमें 5 ग्राम H3PO4 दे दिया होता तो मास क्या हो जाता 5 बाई H3PO4 का मोलर मास बाई इसका एक्स फैक्टर कितना हो जाता, H3PO3 है, सॉरी H3PO3 है, तो इसका एक्स फैक्टर क्या हो जाएगा 2। यानी कि जो सबस्टांस हमको दे, अगर हमें उसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो मास जो सवाल में दिया हो 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम, वो मास बाई मोलर मास उस सबस्टांस का बाई उसका एक्स फैक्टर, यानी हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकाल देंगे। तब फॉर्मूला लगा देंगे ग्राम इक्विवेलेंट इनटू, अगर ml में है तो 1000 ml बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर लीटर में है तो ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर। तो चलिए हम लोग एक पोर्शन समझ लिए कि नॉर्मेलिटी निकालना, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना, इक्विवेलेंट वेट निकालना और एक्स फैक्टर निकालना। क्या, तो चले इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको नोट करते हैं। तो चले ये नोट हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है अपने इस लेक्चर में कि नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, यानी अगर हमें मोलरिटी निकालने आता है, मोलरिटी के बारे में हम जानते हैं, तो नॉर्मेलिटी बिल्कुल आसान चीज है। जैसा कि हम दोनों में आपको रिलेशन भी अभी बता रहे हैं कि नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी में कितना गहरा रिलेशन है। तो देखें यह टॉपिक हमारे पास आ रहा है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी के बीच क्या रिलेशन है। तो देखिए अभी हम लोगों ने नॉर्मेलिटी के बारे में क्या पढ़ा है, तो सिंस नॉर्मेलिटी इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस यूनिट में, लीटर यूनिट में।
क्लियर। फिर हम लोगों ने मोलैरिटी इक्वल टू अपने सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यूनिट। क्लियर। तो दोनों के बीच जब हम रिलेशन निकालने के लिए यदि मैं n बाई m करता हूं तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स। चले ऑफ सॉल्यूट दोनों में जोड़ ही दें, ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। अब देखें, और मैं इसको लिख सकता हूं n बाई m इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमने आपको क्या पढ़ाया है, तो हमने आपको पढ़ाया है W, इट मीन्स मास बाय इक्विवेलेंट वेट। क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो मास बाय मोलर मास पढ़ा है। तो चले ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल। तो मैं इसको लिख सकता हूं, और n बाई m इक्वल टू मोलर मास बाय इक्विवेलेंट वेट लिख सकता हूं। अब चले मोलर मास बाय इक्विवेलेंट वेट हमने आपको और पढ़ाया है n बाई m इक्वल टू n बाई m। तो देखिए यहाँ n बाई m इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर मोलर मास बाय इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ाया है आपको, तो मोलर मास बाय एक्स फैक्टर। मोलर मास कैंसिल, तो देयरफॉर n बाई m इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स फैक्टर, और नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स। यहां x क्या, m क्या है हमारा, मोलैरिटी है, और n क्या है हमारा, नॉर्मेलिटी। अब देखें, अगर किसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी हमें निकालना हो, नॉर्मेलिटी दिया गया हो, तो एक्स फैक्टर अगर मालूम हो तो मोलैरिटी निकल जाएगा। नॉर्मेलिटी निकालना हो, एक्स फैक्टर मालूम हो तो हमें नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। यानी कि अगर मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी कोई एक मान दिया हो और एक मान निकालना हो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग बना लेंगे, यानी कि हम लोगों को यह लंबा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर। जैसे कि मैं पहले इसको नोट करें, उसके बाद हम आपको निश्चित रूप से इस पर एक आध एग्जांपल देता हूं। देखिए, पहले हम प्रॉब्लम में चलने से पहले हमें कुछ टर्म्स को जान लेना चाहिए। कभी कभी क्या कर देता है, बाय नॉर्मल टर्म दे देता है। क्या दे देता है, बाय नॉर्मल। कभी हमें क्या दे देता है, सेमी नॉर्मल। कभी क्या दे देता है, सेमी नॉर्मल। कभी क्या दे देता है, डेसी नॉर्मल।
कभी क्या दे देता है हमें, सेंटी नॉर्मल। तो इस प्रकार का अगर हमारे पास प्रॉब्लम हो तो बाई नॉर्मल कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, 2। नॉर्मेलिटी यहां क्या हो जाएगा, 2। सेमी नॉर्मल अगर होगा तो यहां नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, n/2 या 1/2। देसी नॉर्मल अगर होगा तो हम लोग क्या समझेंगे, n/10। क्या समझेंगे, n/10। सेंटी नॉर्मल अगर होगा तो हम लोग क्या समझेंगे, n/100। क्लियर। तो चले, अगर कोई हमसे क्वेश्चन कर देता है, कि फाइंड द मोलैरिटी, ऑफ सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। क्लियर। क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, तो मोलैरिटी फॉर्मूला क्या लगा देंगे, N = M × X। यहां देखिए N हमको मालूम है, N कितना मालूम है, तो कौन सा सॉल्यूशन है, सेंटी नॉर्मल, यानी 1/100 मालूम है। तो 1/100 मतलब कितना मालूम है, 0.01 मालूम है, इक्वल टू फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी M, एक्स फैक्टर सॉल्यूशन किसका है, H2SO4 का, तो H2SO4 का एक्स फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। M का वैल्यू निकल गया। तो मतलब क्या है कि अगर हमें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल हो तो निश्चित ही इस फॉर्मूला से हम उस प्रॉब्लम को एक लाइन में सॉल्व कर देंगे। क्लियर। तो चलें इसको नोट करें। अब देखें, हम लोग चीज की चर्चा किए थे मोलैरिटी में, मोलैरिटी ड्यू टू डायल्यूशन, मोलैरिटी ड्यू टू डायल्यूशन। जस्ट लाइक हम लोग यहां चर्चा करेंगे नॉर्मेलिटी ड्यू टू डायल्यूशन, नॉर्मेलिटी ड्यू टू डायल्यूशन। अगर इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, इस प्रकार का कोई न्यूमेरिकल हो कि उसमें उस सॉल्यूशन का प्राइमरी वॉल्यूम और प्राइमरी नॉर्मेलिटी दिया गया हो और सॉल्यूशन को डायल्यूट करने के बाद उसकी नॉर्मेलिटी का वैल्यू निकालना हो, तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला N1V1 = N2V2। N1V1 ये केस हमारा क्या होगा, बिफोर द डायल्यूशन, बिफोर द डायल्यूशन, और ये केस हमारा क्या होगा, आफ्टर द डायल्यूशन, आफ्टर द डायल्यूशन। तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग नॉर्मेलिटी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि 0.5 N सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 वॉल्यूम 300 ml diluted to 500 ml, then find the normality, find the normality। क्लियर है। यहां N1 कितना मालूम, 0.5, V1 कितना मालूम, 300, V2 कितना मालूम, 500 ml, N2 का वैल्यू निकल गया। तो नॉर्मेलिटी ड्यू टू डायल्यूशन का कोई प्रॉब्लम होगा तो आसानी से इस फॉर्मूले से सवाल वो हमारा बन जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग आपको नॉर्मेलिटी ड्यू टू मिक्सिंग में ले चलते हैं कि मिक्सिंग करने पर नॉर्मेलिटी का वैल्यू क्या होता है। क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखें टॉपिक्स हमारे पास,
हमारे पास टॉपिक्स आ रहा है नॉर्मेलिटी ड्यू टू मिक्सिंग, नॉर्मेलिटी ड्यू टू मिक्सिंग। क्लियर? किसी भी राइटर का कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक्स उठाएंगे तो निश्चित ही तौर पर आपका सवाल बन जाएगा नॉर्मेलिटी ड्यू टू मिक्सिंग। इस पर गौर करें, नॉर्मेलिटी ड्यू टू मिक्सिंग। चले, आपको एक पॉट ये देता हूं और एक पॉट ये देता हूं। पॉट ये है, पॉट भी है। इसमें एक सॉल्यूशन है 0.5 N जिसका वॉल्यूम है 300। इसका नॉर्मेलिटी है 0.2 N, इसका वॉल्यूम है हमारा 500 ml। क्लियर? इस दोनों को हमने क्या किया, इस पॉट में उड़ेल दिया। तो मिक्स करने पर जो ये सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ, हम इसका नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करें? तो देखें, नॉर्मेलिटी ड्यू टू मिक्सिंग, नॉर्मेलिटी ड्यू टू मिक्सिंग, इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो गौर करें, पहले N1V1, N1V1। क्लियर? इसमें इसको भी प्लस किया गया तो प्लस कर दीजिए, N2V2 इक्वल टू, इसका नॉर्मेलिटी हमें कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है N इंटू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। इस फॉर्मूला का यदि हम लोग यूज करेंगे तो हमारा नॉर्मेलिटी ड्यू टू मिक्सिंग का कोई भी प्रॉब्लम बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर? चले, इसको नोट करें। तो चले, हम लोगों ने कंसेंट्रेशन में इस नॉर्मेलिटी फैक्टर के बारे में देखा कि नॉर्मेलिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मेलिटी ड्यू टू मिक्सिंग होने पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा।